का समस्या, आज किसान को खाद नहीं है, किसान के खेतों में पानी नहीं है। बिल्कुल विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, बिल्कुल है। ये भाजपा और जदयू के सरकार किसान के हित में काम नहीं करती है, जबकि 80% लोग बिहार में किसान पर आधारित है। ये विरोध हम लोग अगर दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली के गद्दी हम लोग डगमगाने का काम करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तो हम लोग दिल्ली तक जाने का काम करेंगे। दूसरी मांग आप लोगों की क्या क्या है? हम लोग का पहला मांग है कि पूरे देश में एक समान कृषि मूल्य धान का कीमत होता है हो। 32 रुपए क्विंटल अदर राज्य में लिया जाता है तो यहाँ भी 32 रुपए लिया जाए। बिहार में मात्र 2100 रुपया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 10 साल पहले किसानों से वादा किए थे कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो किसानों के आय दुगुनी कर देंगे। हम बोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, आप सच कब बोलिएगा और अपने वादों को कब पूरा कीजिएगा। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर मेरी मौजूदगी है, जहां पर राजद किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए 22 सूत्री मांगों को लेकर ये तमाम राजद के किसान मोर्चा के नेता कार्यकर्ता जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में राजभवन मार्च इन्होंने आज निकाला है। ऐसे में क्या कुछ 22 सूत्री मांग है, सीधा सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं। तो आइए, क्या मांग है और क्यों सड़कों पर आज आप लोग उतरे हैं? क्या मांग क्या है आप लोगों की? किसान का समस्या, आज किसान को खाद नहीं है, किसान के खेतों में पानी नहीं है, किसान को जो उचित मूल्य धान नहीं मिल रहा है। इन सारी समस्याओं के लेकर राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ ने आंदोलन किया है। यह भाजपा और जदयू के सरकार किसान के हित में काम नहीं करती है, जबकि 80% लोग बिहार में किसान पर आधारित है और वैसे लोगों के साथ यह सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ ने आंदोलन करने का काम किया है और राजभवन को घेरने का काम किया है। और नीतीश कुमार के निरंकुश सरकार ने हम लोगों को वहां जाने से रोक दिया है। आंदोलन कहाँ तक जाएगा आप लोगों का? राजभवन तक हम लोग जाएंगे। 22 सूत्री मांग आप लोगों की क्या क्या है? हम लोग का पहला मांग है कि पूरे देश में एक समान कृषि मूल्य धान का कीमत होता है हो। 32 रुपए क्विंटल अदर राज्य में लिया जाता है तो यहाँ भी 32 रुपए लिया जाए। बिहार में मात्र 2100 रुपया है। दूसरा क्या है कि कृषि के लिए स्पेशल बजट बनाया जाए। किसान का जितना भी आयोग बनाया गया है, सारे आयोग का जितनी मांगे सबको पूरा किया जाए। नेशनल कमेटी को लागू किया जाए और बिहार में स्पेशल बजट किसानों के लिए हो। उनका धान का फसल खराब होने पर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ किसानों का जीएसटी फ्री कर, कृषि यंत्र जितना भी है सबको बजट से मतलब उसमें जीएसटी माफ कर दिया जाए। धन्यवाद। विरोध किस सरकार का है? केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार या फिर एनडीए में बैठी बिहार सरकार? दोनों के लिए ही है, चूंकि नीतीश कुमार मुख्य घटक दल में है, केंद्र सरकार में भी और यहाँ राज्य में भी, और उनके लिए ये जरूरी था कि बिहार का जो किसान परेशान है उनकी परेशानी दूर किया जाए। जब भारत सरकार 32 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रही तो बिहार में 2100 रुपए क्यों खरीदा जा रहा है? ये नीतीश कुमार तो पूछ सकते हैं। नीतीश कुमार से ये पूछा जाए कि भाई वो बिहार को क्यों पीछे नर्क में धकेल रहे हैं? बिहार को आगे बढ़ाना है या धकेलना है? किसानों के लिए आप बात कब कीजिएगा? और उनका तो भाई आप जदयू तो भाई दारू बिचवाने का भी काम शुरू कर दिया है आजकल। तमाम ये किसान मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता नेता हैं और लगातार कहीं ना कहीं विरोध कर रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर जो है इनकम टैक्स गोलंबर की है, जहां पर तमाम किसान मोर्चा के राजद के कार्यकर्ता नेता जो है वो कहीं ना कहीं लगातार 22 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार में बैठी एनडीए सरकार के खिलाफ। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को रोक लिया है। बता दें दर्शकों को, इस तरीके से ये लोग राजभवन घेराव करने निकले थे, लेकिन इन लोगों को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में और भी कुछ किसान मोर्चा के लोग हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या मांग है और क्यों प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं? किसान आज कृषि प्रधान देश बोला जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात, अपने देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज किसान रोड पे संघर्ष कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 10 साल पहले किसानों से वादा किए थे कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो किसानों के आय दुगुनी कर देंगे। हम बोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, आप सच कब बोलिएगा और अपने वादों को कब पूरा कीजिएगा। इस देश में आज स्टूडेंट संघर्ष कर रहा है, किसान संघर्ष कर रहा है, टीटी संघर्ष कर रहा है। हर एक नागरिक
रोड पे संघर्ष कर रहा है, लाठी डंडा खा रहा है। अगर किसान की मांग अगर पूरी होती तो हमें नहीं लगता है शौक से कोई धरना प्रदर्शन करता है या रोड पे संघर्ष करता है। तो कहते हैं हम किसान हित में काम कर रहे हैं, युवा हित में कर रहे हैं काम। अगर नरेंद्र मोदी जी युवा हित में, किसान हित में अगर काम कर रही होती तो तमाम 200 किलोमीटर से हर एक जिले से किसान आ रखे हैं पटना के धरती पे, ये नहीं आ रहे होते। हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी एसी में बैठ के आराम करें। अगर मांग पूरी होती, अगर सरकार हित में काम करती तो हमें शौक नहीं लगा कि किरकिराहट धूप में हम रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं। क्या माना जाए पूरे तरीके से केंद्र बैठी मोदी सरकार और बिहार में बैठी एनडीए सरकार किसान विरोधी है? बिल्कुल विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। ये विरोध कहाँ तक जाएगा आप लोग? ये विरोध हम लोग अगर दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली के गद्दी हम लोग डगमगाने का काम करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तो हम लोग दिल्ली तक जाने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री से हटाने तक का काम करेंगे। प्रधानमंत्री से हटाने तक का काम करेंगे, दिल्ली तक का जाने का काम करेंगे। ये सफर जो है दिल्ली तक का रहेगा, ये तमाम राजद के कार्यकर्ता नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसान मोर्चा राजद की तरफ से देखिए जो है विरोध मार्च निकाला गया है। किसानों के हित में यह कहीं ना कहीं विरोध मार्च निकाला गया है और यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि लगातार केंद्र बैठी मोदी सरकार और बिहार में बैठी एनडीए सरकार, नीतीश सरकार का विरोध किया जा रहा है राजद के द्वारा। तो ऐसे में ये तस्वीर इनकम टैक्स गोलंबर की है, जहां पर तमाम राजद के नेता कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और एक तरफ जहां नेता कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन खड़ी है और कहीं ना कहीं लोगों को रोकने का काम कर रही है। और यह साफ कहते हुए नजर आ रही है पुलिस प्रशासन कि इस तरीके से ये प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की जगह नहीं है और ऐसे में आगे बढ़ने की अनुमति इन लोगों को नहीं दी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से लगातार विरोध जारी है और गद्दी से उखाड़ने की बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को ये तमाम राजद के नेता कार्यकर्ता। और ये तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ कैमरे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।